नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए आपके डाउट वाले क्वेश्चंस लेकर। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर पढ़ने में आ रहा होगा, लिखा हुआ है 600 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि पूरे विद्यालय की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं आपको एक एक चीज बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ भाई कैसे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैं इंक का कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए आप 600 विद्यार्थियों के एक विद्यालय वाला सवाल कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 600। ठीक है, उसमें लड़कों की बात हो रही है यानी कि बॉयज की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है यानी कि गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, बॉयज की जो बात हो रही है वो एवरेज 12 पे हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है वो एवरेज 11 वर्ष पे हो रही है, दोनों वर्ष ईयर्स है। ओके, और पूरे विद्यालय की औसत आयु दे रखी है 11 वर्ष 9 माह। 11 वर्ष और 9 माह है ना, नीचे लिख दूं थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको, 9 माह। पूरा सवाल मैंने आपके यहाँ पर नोट कर दिया। अब मैं तो इसमें एलिगेशन लगाऊंगा डायरेक्ट आपको समझाने के लिए कि ये है मिडिल वैल्यू। इधर आप डिफरेंस देखें जरा, तो मन में सोचें कि हम 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह कम कर रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में 12 साल में से 11 साल 9 महीने गए तो 3 महीने। वेरी गुड। इधर 11 वर्ष 9 माह से 11 वर्ष गए तो 9 माह। अच्छा, इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 9 और 3 को रेशो के रूप में आप काटेंगे ना, तो 3 का टेबल से 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य समझिएगा, मैं इसको 3:1 के रूप में लिख देता हूँ। अच्छा, अब मेरे लिए बॉयज माने 3, गर्ल्स माने 1। तो आप इस 600 से पूछना कि 600 तुम किस लिए बने हो। ये कहेगा मैं टोटल हूँ, तो तुम रेशो के टल के लिए बने हो। बोले हाँ, 3 और 1 4 के लिए बना हूँ। ओके, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों का रेशो 1 है, तो इंटू में 1 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लड़के होते तो इंटू में 3 डाल देते। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे 150 टाइम, आपका आंसर आ जाएगा 151 जा 150, ऑप्शन ए। देखो आराम आराम से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप ऐसा लग रहा हो फटाफट करो, पर मैं उन सभी को साथ लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल इस सवाल को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या कंफ्यूजन में होंगे, तो उनका कंफ्यूजन अगर दूर हो जाए तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है 75 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती है। अब बच्चों आपने सॉल्व किया होगा तो ऐसे किया होगा कि 75 लिखना, एवरेज 0 लिख दिया, और टोटल करने के लिए गए होंगे तो आपका दिमाग एकदम से अचंभित रह गया होगा कि 75 गुणित 0 तो 0 ही होता है। अब सवाल में 0 है, हम कितनी संख्या धनात्मक लें, तो ऑप्शन 0 लगा दिया होगा। और मजे की बात यह कि ऑप्शन गलत है, इसका सही ऑप्शन तो 74 है। ऐसा कैसे हो गया? देखो मैं आपको एक छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे ही एक संख्या है 2, एक संख्या है 5, एक संख्या है 6, और इस छोटे से उदाहरण में 3 संख्याओं में आप मुझे कहो कि ये तीनों धनात्मक है। मैं कहूँ ठीक है, अब हमको एक संख्या ऐसी लो कि हमको सब जोड़ने पे 0 मिल जाए, तो मैं दिमाग लगाऊंगा 2 और 5 7 और 6 13। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि अगली संख्या ले लो -13। जैसे ही आप इनको मिलाओगे सबको, तो आंसर क्या आएगा? 0। मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये 4 संख्याओं में से ज्यादा 3 संख्याएं प्लस की हो तो भी एक माइनस की संख्या के 0 ले आती है। तो ऐसे ही 75 में से ज्यादा 74 संख्याएं भी अगर आप पॉजिटिव ले लो, तो एक ही संख्या ऐसी आएगी जो नेगेटिव रूप में रहेगी, और वो एक संख्या इन सबको 0 बना देगी। तो संभव क्या है, पॉसिबल क्या है कि 74 संख्याएं पॉजिटिव हो सकती है। ऑप्शन डी।
अगर कोई बच्चा नहीं समझा हो तो इसको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस मेरी यहाँ वाली बात सुनना कि जैसे मैंने 3 संख्या पॉजिटिव ली तो अगली चौथी संख्या इतनी ले ली जितनी ये सब मिलके हो रही थी। तो ऐसे ही 74 संख्या पॉजिटिव लेके मैं इस एक संख्या को उतनी ले लूंगा जितनी ये 74 ही मिलके हो रही है, तो मुझे 0 मिल जाएगा। मुझे तो 0 मिलना चाहिए ना। तो ये इसका वन लाइन फैक्ट है। चलो बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए तीसरे क्वेश्चन पे चलें। तीसरा क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। बड़े मजे से आपने लिखना है 3 और सॉरी मैं क्या लिख गया, 3 नहीं, आपको तो 6 संख्याएं मिली ना, 6 लिखना है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। ये लिया मैंने इरेजर और ये मैंने मिटा दिया। देखो आप, अब देखो आप, अब आगे बढ़ो आप कि ये पेन लिया और मैं 6 संख्याओं का एवरेज बोला हूँ 3.95। ओके, टोटल कितना हुआ, 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 नम 54, 3 57, 5 बचा, 6 तिया 18 ने 5 23। अच्छा 2 अंक छोड़ के पॉइंट था तो 23.75। चलो टोटल तो सबको निकालना आता है, गुणा ही तो है। अब देखो जिनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है और अन्य 2 का 3.85, तो भैया शेष 2 संख्याओं को ज्ञात करो। अच्छा शेष संख्याओं को भी औसत में ज्ञात करना है ना, मैं हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले नीचे पढ़े तो व्हाट इज द रिमेनिंग 2 नंबर्स एवरेज, है ना, एवरेज चाहिए। चलो भाई 6 संख्याओं की कहानी जमाओ तो जरा। 6 में से 2 की कुछ है, फिर 2 की कुछ है और बाकी 2 हमको फाइंड करना है। पहले 2 की क्या है, बोले इनका एवरेज सवाल में दिया है 3.4। मजे की बात गुणा करते ही आएगा 6.8। ओके, अगली 2 की दिया है 3.85, गुणा करते ही क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 8 16, 1 17, 2 3 6 1 7, 7.70। ओके, तो बच्ची भी 2 निकालनी है। अरे तो ऐसा करो ना, इनको जोड़ लो और जो टोटल है 23.70 उससे माइनस कर देना। बोले जोड़ते हैं, 0 लगाने दो फिर जोड़ते हैं। 0 0 0, 7 8 15, 1 बचा तो 8 6 14। ओके जुड़ गई, 2 अंक छोड़ के पॉइंट भी लग गया। अब घटा लो, आपको 2 संख्या मिलने वाली है। 0 0 गया 0, 7 से 5 गया 2, 13 से 4 गया 9, उधार लिया तो कुछ भी नहीं, 9.20। ये 2 संख्याओं का टोटल तो मुझे फटाक मिल गया। अब आपको औसत बनाना है ना इसे, तो डिवाइड कर दो ना 2 से, औसत बन जाएगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 0 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट था तो 4.60 ऑप्शन ही मिल गया होगा, 0.6। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। डाउट नंबर 4 पे चलते हैं। 9 व्यक्तियों में 8 ने खाने पर प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए। एक झटके में आप समझ गए कि 9 लोगों की ऐसी कहानी बनाना है जिसमें से 8 का तो मामला है कि 30 रुपए पर पर्सन खर्च किया। तो कितना खर्च किया, 240। देखो मैंने सवाल थोड़ा सा पढ़ा और ये चीज लिख दी। अब मैं आगे पढ़ूंगा। आगे लिखा है 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक किए। तो आप इसको जल्दी नहीं करिए, 9वें व्यक्ति को पहले मानिए कि उसने x रुपए खर्च किया। अब 9वें व्यक्ति को आपने मान क्या लिया कि उसने x रुपया खर्च किया। तो अब इस x को कैसे, देखो इधर रफ में लिखते हैं, x को ऐसे बताओ कि सभी 9 व्यक्तियों के एवरेज से 20 ज्यादा हो जाए। सभी 9 व्यक्ति कहाँ से लाएंगे भाई, 8 तो ये रहे 240, चलो यहाँ लिख दो, और 9वां व्यक्ति ये रहा x, चलो यहाँ लिख दो। ये सभी 9 व्यक्ति हो गए। एवरेज कैसे बनाए, डिवाइड में 9 कर दो, ये बन गया। इनसे 20 रुपए ज्यादा मतलब प्लस 20 लिख दो। अब इसको सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये x तो ऐसा का ऐसा ही, इधर आप इसके बटे में कुछ नहीं 1 डाल के एलसीएम कितना लोगे, तो आप कहोगे 9 लेंगे। इसका इधर इंटू किया तो 240 एकम 240 प्लस x एकम x प्लस 9 दूनी 18, 180। अब इधर गुणा करो तो 9x है जी, इधर कह रहा हूं मैं, बराबर 240x ऐसा का ऐसा और प्लस 180। ये 240x नहीं हो, बीच में प्लस है, देखो मैं भूल गया। अरे मेरे पास सब सुविधाएं हैं, रुको मैं मिटा के बताता हूँ। हाँ ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, ये x मिटा के थोड़ा सा दूर लिख दूंगा, है जी। सुविधाओं का क्या कहना, बोलो आप। तो अब मैं बोलता हूँ, ये 240 प्लस x का है जी और प्लस में 180। अभी तो आपको मिल ही गया होगा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। तो 240 और 180 तो जोड़ ही दिया होगा आपने, कितना हुआ 0 8 4 12, 2 2 420 हुआ। अच्छा x को उधर भेज ही दिया होगा आपने, 8x हुआ। तो x कितना मिला, बोले x मिला ना हमको 8 5 40, 2 बचा,
8 दूना 16, 4 बचा, पॉइंट लगा के 40 मान लिया, 8 पंजो 40। बोले ये ऑप्शन नहीं है। अरे रुको, तो ये तो ना एक्स का वैल्यू आया, मतलब 9वें व्यक्ति का इतना रुपया आया। अब आपको तो टोटल पूछा था कि कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो इसको जोड़ना तो पड़ेगा ना 240 में, तभी तो टोटल आएगा। तो जोड़िए, देखिए 292 रुपए और ऊपर है 5 यानी 5 शून्य, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हर चीज आपकी क्लियर हो जाए, ताकि आप ऐसा ना सोचे कि क्या चीज जल्दी जल्दी बता दिया। अभी देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आप पढ़िए, तो 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अच्छा, ऐसा लिखना सीखो, आपकी एक लाइन है और यहाँ पर आऊं मैं 3 वर्ष पहले, मतलब 3 पहले। ए और बी की औसत आयु, तो भाई ए और बी तो 2 ही लोग होते हैं, ए और बी, इनकी एवरेज 18 है, तो टोटल कितना हुआ? बोले 36। ओके, अभी आगे बोलता है कि जब सी को सम्मिलित किया जाए, भाई सी सम्मिलित होगा तो 2 से 3 हो जाएंगे, तो इनकी औसत 22 हो जाएगी। ये मैं इधर लिख दिया 22, है ना। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, बहुत जरूरी ये है कि आप 3 साल पहले में तो ऊपर बोले थे और अब आप सी को चाहते हैं वर्तमान में, है जी। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखो बच्चों, 3 साल पहले जो ये ए और बी की बात हो रही है, लोग है ना ये ए और बी, ये 3 साल पहले कितने थे? 36। ओके, अब 3 साल बाद में अगर लेवल जमाते हैं आप, तो 3-3 साल दोनों बड़े कर दो, तो यानी कि 3-3 6 साल बड़े कर दो, तो ये तो होगा 42। ये बात अलग से आपको ध्यान में रखनी है, इसमें ए भी है वर्तमान वाला और बी भी है वर्तमान वाला। अच्छा, कहानी यहाँ रुकी थी कि 3 का 22 हो गया, तो यहाँ देख लो 22 तिया 66, 66। अब मजे की बात यह कि भैया जब सी है वर्तमान में तो 66, और जब सी नहीं है वर्तमान में तो 42। तो यार सी कितना है, तो घटा लो, अभी आ जाए। 6 से 2 गया 3, अरे 6 से 2 गया 3 थोड़ी ना होता है, 6 से 2 गया 4 होता है, हाँ जी 4, और 6 से 4 गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24 ईयर्स। ऑप्शन देखो देखो देखो, ये रहा ए, ऊपर लगाना हो तो ये रहा ए ऑप्शन, बड़ा सरल। चलो भाई आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के प्रति पेपर औसत अंक 63 थे। अरे भाई पेपर कितने हैं? ओले, पहले मान लो कि पेपर हैं, माना पेपर एक्स है, ताकि अपना सवाल करने के लिए रास्ता मिल जाए। हाँ जी, तो औसत 63 है तो डायरेक्ट लिख दो 63x। ठीक, अब वो कहता है कि भूगोल में 20 अंक अधिक लाता और इतिहास में 2 अंक अधिक लाता तो औसत 65 होता। अच्छा, मतलब औसत हो जाता 65, तो टोटल क्या हो जाता? 65x। ये कब होता? जब वो 63x से थोड़े ज्यादा नंबर लाता, 20 1 ने 2 1, मतलब 22 नंबर ज्यादा लाता। अगर लाता तो बराबर बन जाता। तो ये आपके एकदम से इक्वेशन जम गई, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। बराबर ऐसा कैसा? 65 से 63x गए तो 2x, इधर 22, आप x का मान लाए 11, यही तो आपका आंसर है। आपने सब्जेक्ट को x माना था, तो ऑप्शन लग गया डी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। इसमें कौन सी बड़ी बात? 61 लिख दो, 5 संख्याओं के लिए 2 आगे लिख दो और 2 पीछे लिख दो। 61 से अगली विषम यानी कि ऑड नंबर होगा 63, फिर होगा 65, रिवर्स ऑर्डर में होगा 59, और फिर रिवर्स ऑर्डर में होगा 57। अब पूछा है कि भैया सबसे बड़ी और छोटी में डिफरेंस, तो फर्स्ट और लास्ट बड़ी छोटी तो है, इनमें डिफरेंस देख लो, 8 आएगा, तो आपका ऑप्शन लग जाएगा सी, एकल था। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अशून्य संख्या, अरे अशून्य मतलब एक्स ले लो, और उसके वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर ले लो, का औसत मतलब प्लस लगा के बटे 2 कर दो, ये हो गया औसत। संख्या का 5 गुना है मतलब बराबर लगा दो और 5x लिख दो। संख्या ज्ञात करो, अभी करते हैं भाई, x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा? 2 इधर आके गुणा हुआ तो 10x। अब आप देखो 10x से 9x, मतलब 10x से x गया तो 9x है जी, इधर चल रहा एक्स स्क्वायर। अच्छा, x से स्क्वायर कट गया तो x का मान आ गया 9, यही तो ऑप्शन में है, देखो आप ऑप्शन ए। उम्मीद है सरल था, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 थी, तो आप 10 वर्ष पहले लिख दिए, एक लाइन खींच दिए, और 4 सदस्य थे तो 4 लिख दिए, औसत 24 थी 24 लिख दिए, इनटू कर दिया, 96 आ गया, है जी, पहली लाइन क्लियर।
अब 2 बच्चों के जन्म के बाद आज भी का मतलब होता है अब आप वर्तमान में आ गए हैं, तो वर्तमान में 2 बच्चे और पैदा हो गए तो 4 का बन गया 6, और उतनी ही औसत है मतलब 24 ही है। तब आप गुणा करो, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 दूनी 12 और 2 14। अब आपको देखना है कि भैया छोटा बच्चा क्या है, और ये ब्रैकेट में है कि इनमें डिफरेंस 2 है। अच्छा एक मेरी बात सुनो, ये 4 लोग हैं लेकिन ये कब है 10 साल पहले, और ये 6 लोग हैं क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, पर कब है वर्तमान। तो पहले लेवल में लाओ, इनको उतार के लाओ इसके लेवल में। उतारने मतलब आप 10-10 साल चारों को बड़ा करने वाले हो, 10 10 10 बड़ा क्यों करने वाले हो, क्योंकि आप 10 साल पहले से अभी में आ रहे हो, तो 40 दो, ये हो जाएगा 136। अब सवाल करो कि विद बच्चे 144, विदाउट बच्चे 136, तो बच्चे कितने साल के, बोले घटा दिया 8 के, है जी। तो 8 में दोनों बच्चे यानी कि दोनों का प्लस 8 है, और इनका अंतर ब्रैकेट में से ले आया मैं 2 है। मैंने कितनी बार आपको ऑफलाइन में समझाया होगा कि 2 संख्याओं का जोड़ मिल और अंतर मिल जाए, तो अगर आपको बड़ा बच्चा चाहिए तो इनको जोड़ के आधा कर दो, बड़ा बच्चा आ जाएगा। पर आपको तो छोटा बच्चा चाहिए, तो छोटे बच्चे के लिए इनको घटा के आधा कर दो। 8 से 2 गया 6, 6 का आधा 3, और ऑप्शन आपकी नजर पहुंच ही गई होगी, ऑप्शन है सी। बड़ी आसानी से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ आप, 10वां। एक बस किसी स्थान से 150 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है और लौटते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से होता है। एक फॉर्मूला चलता है मैथ्स में जिसको हम कहते हैं औसत गति का फॉर्मूला। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा इस सवाल में खास बात है कि जो 150 है ना, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा। आप तो डायरेक्ट लेंगे कि भाई 2 का 2 और x मतलब पहले स्पीड ले लो 50, फिर y मतलब दूसरी स्पीड ले लो 30, और डिवाइड में 50 और 30 जोड़ दो 80। जैसे आप सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अच्छा, और 2 से 2 चौक 8 हो गया, और 2 दूना 4, ऊपर हो गया 25, तो 25 या 75 बटा 2, आप तो जानते ही हैं कि 75 बटा 37.5। उम्मीद है आपकी नजर ऑप्शन पे पड़ गई होगी, और है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 में लिखा है कि एक टीम के 8 सदस्यों ने एक शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ शूटर ने 85 अंक प्राप्त किए। अगर वो 92 करता तो टीम का औसत 84 होता। अब देखो एक बात है भाई, 8 लोगों की टीम है, अगर वो 92 लाता तो स्कोर एवरेज में क्या हो जाता 84। तो अपन 84 से टोटल करते हैं कि अगर लाता तो कुछ ऐसा होता, 8 चौक 32, 3 बचा 8 64 और 3 67। अब ये बात यहाँ अटक रही है कि वो 85 लाया पर वो 92 लाता तो ऐसा होता, 85 लाया 92 तो नहीं लाया। तो भाई कम ज्यादा है, इसमें कितना कम ज्यादा है, देखो ये है 7 है जी, 7 का गड़बड़ है, तो 7 कम लाया। अगर 7 कम नहीं लाता तो ये होता। अभी हम ऐसा करते हैं कि अगर 7 कम लाया तो इसको कम लिख देते हैं, 7 कम कर देते हैं। 12 से 7 गया 5, और ये 6 रह गया उधार था, और ये 6। तो भाई वो कितना लाया, अभी यही आपका क्वेश्चन है कि भाई टीम द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो औसत अंक जो है वो 665 है। उम्मीद है आपको मेरा क्या हुआ बात समझ में, कई भी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। द नंबर ऑफ पॉइंट्स द टीम स्कोर्ड वाज, है ना, ये स्कोर वाज टीम के द्वारा प्राप्त स्कोर अंक क्या है ना ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ले लो। उसमें लिखा था कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। सबसे पहली फुर्सत में आप 25 और औसत का गुणा कर दो, तो आप गुणे पर आएगा कितना, 25 चौक 100, 10 बचा 25 से कम 25 और 10 35, और एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो ये पॉइंट। जब 5 लड़के समूह से बाहर हो जाते हैं तो भाई 20 ही बचे, तो जो है औसत ऊंचाई 0.15 बढ़ जाती है। अच्छा 0.15 बढ़ाने के लिए रफ में कर लेता हूं मैं, देखो 1.4 को 1.40 लिख सकता हूं। अब इसमें बढ़ाना है मेरे को 0.15, चलो बढ़ा दो। बढ़ाने से क्या हो जाएगा, 5 4 1 5 और ये 1, तो 1.55 हो जाएगा। अच्छा तो ये लिख दिया मैंने 1.55 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर गलती बहुत सारे बच्चों से होती है, आप इसको अच्छे से रफ में जोड़ कर लाना है तो इस प्रकार गलती नहीं होगी।
अभी हम इसको टोटल करने जा रहे हैं। तो देखो 0 पहले लगा दो, फिर 5 10, 1 बचा 2, 5 10, 1 11, 1 बचा 2, 1 कम 2 और 1 3, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है भाई, ये लो। ये 31 ही पढ़ो इसको, कितना है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, ये 31 है और ये खाली पढ़ो आप 35। तो देखो भाई, जब वो 5 लड़के थे तब 35 था, और जब वो नहीं है तब 31 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कितना कम पड़ गया, बोले 4। लेकिन हमको ना औसत ऊंचाई पूछा रहता है, जैसे इस इंग्लिश में भी देखो, तो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज। तो ये 4 तो टोटल है, इसको एवरेज बनाओ तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। बोले भाग नहीं जाएगा तो 0 करके पॉइंट कर दो, 4 का 40 मान लो, 5 चौ 8 40, आंसर आ जाएगा 0.8। नजर पहुंच गई ऑप्शन ए पर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लिखा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में कप्तान की औसत आयु, कप्तान की आयु 26 वर्ष है। ओके, कैप्टन साहब हो गए 26 साल के, ये लो भाई कैप्टन का सी। विकेट कीपर कप्तान से 3 वर्ष बड़ा है। देखो विकेट कीपर WC, ये विकेट कीपर 3 साल बड़ा है तो ये 29 का होगा, ठीक बात है। यदि इन दोनों को उनकी आयु नहीं ली जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शेष खिलाड़ी अब कितने हो गए, देखो आप इस बात को समझना कि क्रिकेट टीम बनती है 11 खिलाड़ियों से, है जी। अब 11 खिलाड़ियों में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 9 ही खिलाड़ी बचे हैं, है ना। उन 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले साइड में आप लिख दो कि माना हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी औसत, माना औसत कितनी है, बोले औसत है x, है जी। तो अब आप देखो, अब आप ये देखो कि अगर आप इन लोगों को अलग नहीं करो तो औसत x है, अगर अलग कर दो तो औसत हो जाएगी x माइनस 1। कैसे समझें इस चीज को, देखो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं ना, तो टोटल एज तो 11x होती है, ये तो समझ में आ गई। इस 11x में से आप 2 लोगों को माइनस कर दो, 26 वाले को और 29 वाले को, तो बोलो तो 9 6 15, 3 2 5, इस 55 को अलग कर दो तो क्या होगा, वो बराबर में लिख दो। बराबर में लिख दो कि भाई 9 खिलाड़ियों यानी कि 9 लिख दो, 9 खिलाड़ियों की एवरेज बन जाएगी x माइनस 1। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। ये 9 ज्यादा लग रहा है तो ये इसको अपन मिटा देते हैं जी, सुविधाएं बहुत है, बोलो आप, ये मिटा दिया। चलो अब अपने सवाल पे आ जाओ वापिस से। सवाल कैसे करें, तो ये जमा दिया मैंने कि 11x में से 55 गया तो ऐसे 9 का मामला सेट हो गया। अब आप देखो 9 गुण x मतलब 9x, माइनस 9 कम 9, इधर चल रहा 11x माइनस 55। अब आप x को x की तरफ ले गए तो 11x से माइनस गया तो 2x, है जी, और 55 को इधर लाए तो ये माइनस का प्लस बनेगा, लेकिन फिर भी ये तो माइनस है ना, तो घटाना तो पड़ेगा। कितना बचेगा, प्लस में ही बचेगा। 15 से 9 गया तो 6, उधार लिया तो 46, तो आपके x का वैल्यू आ जाएगा 23। और आपसे पूछा भी यही था, तो आपका ऑप्शन पर नजर पहुंच गई होगी ए कि टीम की औसत क्या है, बोले 23। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। बोले 9 से विभाजित वाली 8 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो देखो बच्चों 9 से विभाजित होने वाली मतलब आप समझना कि 8 और 80 के बीच अगर आपको पहुंचना है तो पहली बात तो ये कि 8 से अगली संख्या जो आएगी वो क्या है, 9। तो देखो 9 विभाजित होगी ना, तो ऐसे करते करते आप अगर डैश डैश करके 80 के यहाँ जाते हो तो 80 से जस्ट पहले एक संख्या आती है, जैसे 99 99 81 से पहले होती है 9 8 72, है ना, तो लास्ट संख्या है 72। जब भाई 8 और ये दोनों तो है ही नहीं डिवाइड, आपके लिए तो 9 और 72 ही है, तो मैं तो कहता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट लिख दी, तो बीच में ना डैश 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 बना दो। आपको एक तरकीब मैंने ऑफलाइन क्लास में सिखाई थी, है जी। ऑफलाइन क्लास में क्या सिखाई थी कि फर्स्ट लास्ट लिख करके और अभी औसत ज्ञात करना हो तो आप दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 कर दो, क्योंकि 2 संख्याएं जोड़ रहे हो आप। तो 72 और 9 जोड़ा तो हो गया 81 और बट्टे में 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर भागने का 0, 1 का हो गया पॉइंट लगा के 10, तो 2 पंजे 10, 40.5। आपकी नजर पहुंच गई, ऑप्शन सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या लिखा है, 2 7 6 और x का औसत 5 है। अच्छा 2 4 6 और x, तो कैसे लिखूंगा, 2 प्लस 4 प्लस 4 नहीं सॉरी 7। ये देखो सुविधा लाने दो मुझे, ये लाया मैं अपनी सुविधा यानी कि ये इरेजर, और अभी मैं 2 के बाद ना मेरे को लिखना था 7। चलो लिखता हूँ 2 फिर 7 प्लस 6 प्लस x। इनका औसत करने के लिए डिवाइड में कितना करूँ, तो 1 2 3 4 हैं तो 4 कर दूं, ठीक कर दिया। ये 7 है, इसको प्लस मत समझ जाना, ये 7। अरे फिर से सुविधा लाऊं क्या है, ये लो
आपके लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। मिटा कर लिख देते हैं 7। थोड़ा सा टेढ़े रूप में लिखूंगा तो वो 7 जैसा लगेगा। ये लो भाई, ये 7। खुश? हाँ, तो इनका औसत क्या है? 5। चलो 5 लिख दिया। बाकी सवाल अभी नहीं पढ़ता हूँ, अभी इसको तो देखो मैं कि 2 7 9 6 15 प्लस एक्स बट्टे का 4 इधर गुणा हो गया तो 5 चौक या 4 पंजो 20। तो पहले एक्स का मान में फटाक से लिया है 5। ये मेरा काम देगा, इसको बंद करके रख देते हैं। अब देखो आगे 18 1 6 एक्स और वाई का औसत। तो देखो आप लिखो, किधर लिखूं? इधर लिख देता हूँ 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स तो मेरे को मालूम 5। तो ये देखो मेरा काम आ गया ना 5 और वाई, इनका औसत 10 है। तो औसत कैसे निकालते हैं? इन कितने संख्या हो रही? 1 2 3 4 5 हो रही है, तो डिवाइडेड बाय 5 और औसत 10 है तो बराबर में 10 लिख दो। अब 18 1 19 19 6 25 और 5 30 30 प्लस वाई बराबर 10 पंजे 50। तो देखो वाई का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा 20। और मजे की बात यही तो आपसे पूछा था, आपकी नजर पड़ गई ऑप्शन सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़े आप अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। एक माँ तथा 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि माँ की आयु नहीं ली जाए तो औसत 5 वर्ष कम हो जाती है। माँ की आयु ज्ञात करो। अभी हम क्या करें? माँ और उसके 6 बच्चे लिखे हैं ना, तो माँ और 6 बच्चे कुल मिला के कितने हो गए? 7 है जी। इनकी औसत आयु 12 है, तो टोटल कर लेते हैं 12 7 84। अब आगे लिखा है यदि माँ की आयु नहीं ली जाए तो अभी 6 ही होंगे। अगर नहीं ली जाए तो औसत 5 वर्ष कम हो जाती है। तो 12 ना होके 5 कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 12 से 5 गया 7, तो 7 छंग 42। अब देखो विद बच्चे, सॉरी विद बच्चे नहीं बोलूं, विद मम्मी 84, विदाउट मम्मी 42। आपको मम्मी चाहिए तो इससे माइनस कर दो, बच्चों को मम्मी आ जाएगी। 4 से 2 गया 2 और 8 से 4 गया 4, मम्मी की एज आ जाएगी 42। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये वो सवाल थे आपके जो आपको परेशान कर रहे थे और डाउट बन रहे थे। मुझे उम्मीद है 1 बाय 1 जो भी सवाल मैंने करे हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि परेशानी हो तो जो बच्चे मंदसौर के नहीं है, क्योंकि मंदसौर हमारी क्लास है, तो जो मंदसौर से नहीं और क्लास नहीं आते वो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो में कोई कमी हो तो भी बताइएगा, दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ जी, जो बच्चे क्लास आते हैं वो बच्चे अगर फिर भी इससे नहीं समझ पाए हो तो मुझे दोबारा कल क्लास में पूछ लीजिएगा। तो कल आपका टेस्ट भी है ही सही, तो टेस्ट से पहले या बाद में मुझसे पूछना तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको इसी में समझ आ गया होगा, तो इस सुविधा के कारण आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो संपर्क कीजिएगा। कमी भी दिखे तो मन में मत रखिएगा, हमको बताइएगा, तभी हम अपनी कमियां दूर कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। मुस्कुराते रहें।